अखिलेश यादव हो, चाहे वो कांग्रेस के सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या अन्य अन्य नेता हो, उनको अवध में आने की आवश्यकता ही नहीं है। ये वही कांग्रेस है जो राम मंदिर की सुनवाई के लिए वकील लगाया था, रोक लगवा दिया था। ये ममता है, इनके राज्य में जाकर देखो हिंदुओं की क्या दुर्दशा है, क्या दुर्दशा हिंदुओं की है। मंदिर कैसे तोड़े जा रहे हैं और मूर्तियों के साथ कैसी छेड़छाड़ हो रही है। प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जो 1900 जब चलाया गया था 1989 में, जो हाँ नहीं 89 में चलाया गया था, कार सेवकों पर जो गोलियां चलाई गई थी उसको सही उचित ठहरा रहे हैं और कार सेवकों को वो अराजक तत्व बता रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो पगला गए हैं, सीधे सी बात तो पगला गए हैं। और एक हिसाब से कहा जाए तो बात तो अटपटी है। हम उसे संस्कृत में कहा रहे हैं ग्राम सिंह, तो ग्राम सिंह का अर्थ होता है हिंदी में कुत्ता। तो इस समय वो सपा के ग्राम सिंह हैं। जब भोकरा उनका कभी वो रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं, कभी वो राम जी पर टिप्पणी करते हैं, कभी वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर टिप्पणी करते हैं, कभी राम मंदिर पर टिप्पणी करते हैं। तो अब उनके बातों को हम लोग सीरियस नहीं लेते। जैसे पागल आदमी बकबक करता है, हम लोग वैसे समझते हैं बकबक करता है, और वो अपनी करनी कई बार भुगत चुके हैं। जो बीच सभा में थप्पड़ खाए और फिर भी वो क्या कहते हैं ना गांव में, बेहया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति एक बेहया जैसी हो गई है। और वो बोलेंगे क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जो हिंदू हैं वो लड़ें। जो कुछ जो सपा के समर्थक हैं, कुछ बसपा के हैं, जो समर्थक हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि आपस में हम लड़ाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जो भी बोलते हैं धर्म के विपरीत बोलते हैं। और वैसे जैसे कोई विधर्मी होता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य को विधर्मी कहना कोई गलत नहीं है। जैसे पूर्व में भी जो विधर्मी थे, धर्म पर कटाक्ष करते थे, अपशब्द बोलते थे, सनातनी देवी देवताओं पर बोलते थे, वही कार्य इनका है। तो इन पर अगर कोई केस भी किया जा रहा है तो हमें लगता है कोर्ट भी इनको पागल घोषित कर देगी। हमारे विचार से ऐसा लगता है। स्वामी प्रसाद मौर्य वो पागल हैं, वो बोलते रहेंगे, उनकी आदत बन चुकी है। लेकिन ये उनका है बयान नहीं है। जब अखिलेश यादव की हम बात करते हैं तो वो भी, उनको भी निमंत्रण पत्र मिला है। एक तरफ वो उनके पार्टी के कुछ नेता लोग, जो विधायक लोग हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं राम के स्वागत में, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं निमंत्रण मिला है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, जो अनजान आदमी जो निमंत्रण दे रहा एक बात बताएं, अखिलेश यादव जी जो हैं वो मुलायम सिंह के लड़के हैं, और मुलायम सिंह जो हैं यादव, वो शुरू से राम विरोधी हैं। राम सेवकों पर, कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाया। और वो तो शुरू से कहते हुए आ रहे हैं कि भाई मुस्लिम हमारे हैं। कई पेपर हमारे पास कटाव उसके रखे हुए हैं, कटिंग। तो कई जगह वो बयान दिए हैं कि मुस्लिम ही हमारे हैं। और वो ये भी कहें कि हमको खेद नहीं है कि हम राम भक्तों पर गोली चलाए, हमें गर्व है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जिसका समझिए कि कुल ही गड़बड़ हो, और वो व्यक्ति अगर ऊट पटांग बोल रहा है तो क्या क्या दिक्कत है। और फिर उन्हें आने की आवश्यकता क्या है। अखिलेश यादव हो, चाहे वो कांग्रेस के सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या अन्य अन्य नेता हो, उनको अवध में आने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई, जो शुरू से राम का विरोधी हो, और आज जब राम मंदिर बन रहा है तो अभी वो चल दे सीना चढ़ा करके हम भी आएंगे, तुम्हें आने की आवश्यकता क्या है। तुम तो शुरू से राम के विरोधी थे, कृष्ण के विरोधी थे। यही अखिलेश यादव है। जब चुनाव आया था तो कह रहे थे हमको कृष्ण जी स्वप्न में आए थे, स्वप्न में कृष्ण जी आए थे इनके, और आज ये बार बार राम के विरोधी हैं, तो कैसे आएंगे। भगवान के ही, भगवान नारायण के ही 24 अवतार में से कृष्ण भी हैं, राम भी हैं। तो एक अवतार से विरोधी है और एक अवतार से इनको प्रेम हो जा रहा है। तो इन पर जो भी कुछ कहा जाए वो कम है। हाँ, क्योंकि ये सनातन द्रोही थे, द्रोही हैं, द्रोही ही रहेंगे, और इसी का परिणाम है। लेकिन ये सिर्फ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की बात नहीं है। सोनिया गांधी और खड़गे जी को, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो दोनों को निमंत्रण मिला है, वो भी अस्वीकार कर दिए हैं। इसके साथ ही ममता टीएमसी की सांसद, वो कह रही है कि जो समाज के बांटने वाला कार्यक्रम है उसमें मैं नहीं जाऊंगा। ममता बनर्जी या चाहे अगर ये क्या करें सोनिया गांधी, चाहे खड़गे हों, ये वही कांग्रेस है जो राम मंदिर की सुनवाई के लिए वकील लगाया था, रोक लगवा दिया था। सुनवाई रुकी थी, आप लोग इस भली बात परिचित होंगे कि सुनवाई रुक गई थी। ये वही, और वही ये ममता है। इनके राज्य में जाकर देखो हिंदुओं की क्या दुर्दशा है, क्या दुर्दशा हिंदुओं की है। मंदिर कैसे तोड़े जा रहे हैं और मूर्तियों के साथ कैसी छेड़छाड़ हो रही है। तो ये लोग जो हैं, ये इनकी जो मानसिकता है,
ये तो कहने के लिए कि हिंदू हैं, जैसे सोनिया गांधी तो हिंदू नहीं है, उनकी बात नहीं है। ममता जो है उनको हिंदू कहा जा रहा है, कहने के लिए है। खड़गे भी हिंदू हैं, लेकिन भैया वो भागवत में एक श्लोक आया, संसर्ग दूषितः, संसर्ग में आने से व्यक्ति दूषित हो जाता है। तो ऐसे ये विधर्मी के संसर्ग में आने से दूषित हो गए खड़गे भी। और जितने भी हैं कांग्रेस के, ये लोग, इसमें कुछ लोग हैं जो अच्छे भी हैं, जैसे अभी आए दिन जो आचार्य हैं। ये बताइए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है भारत की, पार्टी है, लेकिन उसके कुछ नेता बोल रहे हैं ना, राम सबके हमारे भी नाम है, लेकिन आप फिर क्यों नहीं रहे? जिनके अंदर सनातनी रक्त है, उनके लिए तो राम प्रिय होंगे, और जिनके अंदर सनातनी रक्त नहीं है, वो उनको राम कैसे प्रिय होंगे? उनको राम प्रिय नहीं हो सकते ना, विधर्मी को कैसे प्रिय होंगे? और आप, आपका नाम क्या हुआ? मुक्तामणि शास्त्री, भागवत कृपा सेवाश्रम अयोध्या से। शास्त्री जी, आप ये बताइए कि ये तो बात हम कांग्रेस की कर रहे थे, और एक जब लग रहा है कि ये जब राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो पूरी तरीके से राम को, अस्तित्व को नकारने के लिए और बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें कही जा रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री का फिर एक बार बयान आया है, उनका बयान पहले भी आ चुका है। वो अब ये बयान दे रहे हैं कि मैं राम को मानता हूं, लेकिन राम सबरी के बैर खाए थे, इसका जिक्र है, लेकिन मनु संहिता में, जो मनु संहिता है, उसमें कहीं ना कहीं महिला और शूद्र को शिक्षा से और संपत्ति से वंचित रखा गया था। इसका बोल रहे हैं कि कोई भी धर्माचार्य आ जाए, मैं उनसे बहस करने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री होते हुए भी जो राम के विषय में नहीं जान सका, उसका तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उसके विषय में क्या कहना। रही बात, राम जी तो सबके हैं, वो हमारे ही नहीं, सभी लोगों के राम जी हैं। और राम के विषय में रावण भी तो भगवान के सत्ता को स्वीकार करता था। रावण भी जानता था कि राम जी हैं, और फिर भी राम जी को नहीं स्वीकार करता था। ये कहता था वो वनवासी राम हमारा क्या कर सकेगा, क्या बिगाड़ सकेगा। तो शिक्षा मंत्री के ऐसे बयान को श्रवण करने के बाद ऐसा लगता है कि शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। देश की कई ऐसी पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रही है, देश, ये कार्यक्रम जो है वो समाज को बांटने वाला कार्यक्रम है। ममता बनर्जी का बयान है। हमारे यहाँ कहावत है कि पूर्व के पाप के कारण से भी राम जी नहीं भाते हैं, या कोई राम काज होने लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये तो उनका पूर्व का पाप ही है जो राम जी से दूरी बनवा रहा है और राम जी से दूर कर रहा है। हिंदू होकर के भी हिंदू का विरोध करना या राम मंदिर का विरोध करना शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर ऐसे व्यक्ति को तो फिर क्या कहा जाए। उनका सबसे बड़ा वो, ऐसे व्यक्ति तो अभागे हैं जो राम से विमुख है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई विन पाई। कितनों बड़ा पद प्रतिष्ठा सम्मान पर क्यों न व्यक्ति पहुंच जाए, लेकिन राम से जो विमुख है, जो राम का द्रोही है, जो राम मंदिर को नहीं स्वीकार करता है, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि उसका सौभाग्य है। उसका दुर्भाग्य ही है। और राम जी नहीं चाहते हैं कि ऐसे अभागे लोग आकर के यहाँ पर भगवान के मंदिर के उत्सव में, या इतना बड़ा जो एक राष्ट्र ही नहीं अपितु पूरे विश्व का, और विश्व का हम कहें, विश्व का भी नहीं, देवता यक्ष मुनि गंधर्व किन्नर भी हमें लगता है वेश बदल बदल करके आ रहे हैं। गिद्धराज जटायु, आप समझिए कि आज के कुछ दिनों के पहले आपने एक भी गिद्ध नहीं देखा होगा। उत्तर प्रदेश के इधर बस्ती और अयोध्या के क्षेत्र में गिद्ध नहीं दिखाई पड़ती। गिद्ध आ रहे हैं, गरुड़ आ रहे हैं, और यहाँ तक कि भालुओं की झुंड आ रही है। प्रकृति सुरम्य हो गया है। कहाँ कहाँ से लोग दौड़ करके आ रहे हैं, और हम सनातनीय होते हुए भी, हिंदू होते हुए भी राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य ही है। और ऐसे लोगों को आना ही नहीं चाहिए जो राम को नहीं मानते। वो किसी काम के नहीं है। वो घर में बैठ करके केवल भगवान के उत्सव का दर्शन करके अपने बुद्धि को शुद्ध करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें, ये मैं कहना चाहूंगा। जय सिया राम। महाराज जी, तो ये बात हो रही थी, हम बार बार आप ही से मैं पूछ रहा हूँ कि शिवपाल यादव भी उन्हीं का है। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि जो खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट की खर्चा, ये फिजूल खर्ची हो रही है, राम के नाम पर ये लोग फिजूल खर्ची कर रहे हैं। जब सपा की सरकार मुस्लिमों के कब्रिस्तान की घेराई करवा रही थी, चार दीवारी लगवा रही थी, तो फिजूल के खर्चे नहीं थे। हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि जब वो फिल्मी दुनिया वालों को बुला करके और महोत्सव जो मनाते थे, सैफई महोत्सव, उसमें जो नाच गाने होते थे वो फिजूल खर्च नहीं था। जो शराब पीते पिलाते तो फिजूल खर्च नहीं था। जो मदरसे में जो डोनेशन देते थे वो क्या था, वो भी फिजूल खर्चे थे।
जो सरकार मदरसे के जो मौलवी जो हैं, जो मुल्ला लोग थे, उनको जो वेतन दे रही थी, वो बात फिजूल खर्चे की बात कर रहे हैं। डिम्पल ऐसा तो ये भी बोल रही है कि जो हर घर दीप जलाने की जो बात कर रहे हैं मोदी जी, तो क्या मोदी जी हर घर में घी पहुंचाने का काम करेंगे? मोदी जी घी पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उनसे पूछो कि वो कितने मस्जिद में अवतारी पहुंचाए थे। उनसे पूछा जाए कितने मस्जिद में अवतारी पहुंचाए थे, और मोदी जी घी पहुंचाएं या तेल पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, ये विषय हिंदुओं का है, हिंदुओं की आस्था का विषय है। और जब राम जी आए थे तो दीप जलाए थे। आज 450 वर्षों बाद जब वो संघर्ष जो झेल रहे थे उससे जब आज निपटे हैं, तो आज लोग उत्सव मनाएंगे, दीप जलाएंगे, तोरण पताका जो भी हो लगाएंगे, गीत गाएंगे, नाचेंगे, और जो गान बजान होगा वो तो स्वयं व्यक्ति अपना करेगा। इतना तो सब लोग सक्षम है। अब हाँ, अगर उनके यहाँ जो टोटी चुरा लिए थे उनके यहाँ घी ना हो, तो वो आवे और हम उनको घी भिजवा देंगे दीप जलाने के लिए, उनको तड़का देने के लिए भी घी भेज देंगे हम। हाँ, जो टोटी चुरा ले गए थे। तो अब ऐसे लोग, टोटी चोर के लोग भी अगर ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उनके विषय में क्या कहा जाए, जो कुछ कहा जाए वो कम है, क्योंकि ऐसे मंद बुद्धियों के लिए शब्द कम पड़ता है। ये भी इनकी बात हो गई, लेकिन जो इंडिया गठबंधन जो बना है 2024 में बीजेपी को हराने के लिए जो बन रहा है इंडिया गठबंधन, उसके कुछ ऐसे भी पार्टियां हैं, घटक दल हैं, जैसे तमिलनाडु की जो घटक दल है स्टालिन के बेटे, उनका जो हिंदू धर्म को जो वो लोग डेंगू मलेरिया कर रहे हैं, तो उसमें धर्माचार्य का क्या उस पर? देखिए, डेंगू मलेरिया कह रहे हैं, अब सोचिए, अभी जब 3 राज्यों की चुनाव हुई है, 3-4 राज्यों की, जैसे एमपी की और राजस्थान की, उसी बीच में छत्तीसगढ़ है, और कर्नाटक, कर्नाटक की हुई ना, कर्नाटक की हुई है, कांग्रेस की सरकार बनी है। यहाँ पे तेलंगाना तेलंगाना में तो अभी कांग्रेस की सरकार बनी है। अभी हम वहाँ का एक वीडियो देख रहे थे, वहाँ जो है मुस्लिम लोग जैसे कश्मीर में अनाउंस किए थे, मस्जिदों से आवाज़ आई थी कि हिंदू अपना घर छोड़ दें, ऐसे वहाँ के जो स्कूल वाले हैं वो लोग कहें कि हमारे यहाँ आकर के 65 विद्यालय में आकर के वो लोग घोषणा किए हैं कि आप लोग मुस्लिम धर्म अपना लो, नहीं तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। अब ये जो पार्टियां हैं, इनको कैसे आप राम प्रिय मानेंगे? जिनकी ये बुद्धि हो, ऐसा जिनका मत हो, ये राम प्रिय कैसे हो सकते हैं? और इनको धर्म कैसे प्रिय हो सकता है? ये अपने बनने के लिए, जो कभी कांग्रेस पूछ रहा था और अन्य अन्य पार्टियां पूछ रही थी कि भाई राम है, इसका क्या प्रमाण है, वही लोग जब एक बार धर्म की लहर चली, तो वही लोग मंदिर में दौड़ दौड़ के जाने लगे। जिनका अस्तित्व पूछ रहे थे, जिनके लिए प्रमाण मांग रहे थे, वही प्रमाण कहाँ से आ गया, कौन दे दिया? आकाश वृत्ति हो गई कि अपने आप बुद्धि शुद्ध हो गई? तो ये लोग जो है वो है धर्म के विरोधी हैं। और ये सदा से देखो, जो राक्षस होते हैं, मलेच्छ होते हैं, वो सदा से धर्म के विपरीत खड़े हुए हैं और होते रहेंगे। और अगर ये लोग खड़े भी नहीं होंगे ना, तो एक चौपाई है कि सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीच। जो अमृत होता है उसका गुण है कि वो अमृत प्रदान करेगा, और जो विष होता है उसका गुण है कि वो मृत्यु प्रदान करेगा। अगर ये अपने गुण से अलग हो जाएंगे तो इनका महत्व तो नहीं रहेगा। तो मलेच्छ भी अगर मान लीजिए कि ये सब लोग अगर धर्म के पक्ष में आ गए, तो फिर धर्म की महिमा कैसे बढ़ेगी? जब जब होई धर्म की हानि वाहे असुर अधर्म में आए, तब तब प्रभु धरि विधि विविध शरीरा। तो भगवान अन्य अन्य रूप में आएंगे कैसे, अगर ये सब लोग जो सुधर जाएंगे? और सबके बुद्धि को शुद्ध करना बड़ा कठिन है, सबकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। इन लोगों की बुद्धि दूषित हो चुकी है, और ये लोग केवल नाम मात्र के हिंदू हैं, बाकी ये वोट बैंक के लिए सब लोग विधर्मी हो चुके हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महाराज जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये तो धर्म अधर्मी की बात हो रही थी यहाँ पे, तो कुछ नेताओं का जो बयान चल रहा है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान तो आप सुने ही होंगे। उनका बयान आया है कि कार से ऊपर गोली चलाया गया था, वो सही कहा गया था। ये बताइए कि बहुत सारे पार्टियां जो है वो मना कर रही है, सोनिया गांधी मना कर रही है आने से, बोल रही है कि मैं नहीं जाऊंगा, खड़गे जी मना कर रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रही है कि जो ये कार्यक्रम जो बांटने वाला है समाज को, कार्यक्रम में मैं नहीं जाऊंगा। क्या लगता है कि ये समाज को बांटने वाला कार्यक्रम? सरकार आप सभी को सादर जय सियाराम। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, सिद्धांतिक रूप से यहाँ के न किसी आने से क्या कार्य रुक जाएगा? नहीं रुक सकता।
एक आकाश से सितारा टूट जाता है तो क्या आसमान खाली हो जाता है? नहीं हो जाता। रही बात पक्ष की, विपक्ष की और हमारे राष्ट्र की, तो मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना यही है कि राष्ट्र में एकाग्रता कब होगी? जब हमारे अंदर से हिंदुत्व जागृत होगा। आज लोग प्रायः, आप बुरा मत माने, मैं किसी भी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम किसी का भी पक्ष लें या किसी का विपक्ष लें, परंतु हमारे ही बीच में लोग कुछ ऐसे थे कि जब उनके पक्ष की जब बारी थी तब उनके पक्ष में भी जय जयकार हुआ करती थी। तो हम किसी पक्ष को लेकर के अपने धर्म को नहीं जोड़ना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम। सादर जय सिया राम। यहाँ पे देखिए कुछ लोग झाल और ताली लेकर के राम की पैड़ी के पास आ रहे हैं। मैं उनसे, भैया आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग दिल्ली से हैं और पूरे भारत की टीम है, अखिल भारत हिंदू महासभा जी। ये बताइए कि आप राम के नगरी में आए हैं, कब? अब आज ही आए हैं? नहीं, हम कल से आए हुए हैं प्रभु की कृपा से, और बहुत आनंदमय रहा कल का पूरा दिन। रात को यहाँ भी थे, तमाम पत्रकार भाइयों से बात करी, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंदमय रहा। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अति